डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग 5th अप्रैल शिफ्ट 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। जो डेटा आया है उसके अनुसार हमसे क्वेश्चन बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग कोप्लानर रिंग है, ठीक है, जिसका दिया हुआ है ए और बी रेडियस है, ठीक है, और दिया है कि बी जो है रेडियस वो क्या है, ए से बड़ा है, ए के कंपेयर में बहुत बड़ा है। तो कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी एम का वैल्यू कह रहा है क्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए जो बनाया है ना उसको जल्दी बनाते हैं। देखिए पहला रिंग मान लीजिए ये है, ठीक है। दूसरा रिंग आपका यहीं पे अंदर में कॉन्सेंट्रिक रिंग है, ये मान लीजिए दूसरा रिंग हो गया। इसको हम लोग सेंटर पे है, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, बहुत छोटा है, इसको हम लोग छोटा ही बना देते हैं, ठीक है। ये छोटा रिंग है, ठीक है, इसको हम लोग सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। ये मान लीजिए छोटा रिंग है, ठीक है, इसका पोजीशन कहाँ है, अंदर में, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे ये दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक रिंग हो गया, दोनों का सेंटर सेम है। अब यहाँ पे दे दिया है कि इसका रेडियस क्या है, अंदर वाले का रेडियस आपका दे दिया है कितना है, ए, ठीक है, और बाहर वाला का रेडियस बी है। ये वाला रेडियस ए है और बाहर वाला क्या है, बी रेडियस का, ठीक है। और इसमें दे दिया है कि मान लीजिए कि कंडक्टिंग कोप्लानर ऑफ रेडियस ए एंड बियर प्लेस एज शोन द कोएफिशिएंट ऑफ, तो हम सब लेते हैं कि यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आई फ्लो होगा तो देखिए हम तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला रिंग जो सेंटर पे है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस तरह घुमाएंगे तो क्या अंदर जा रहा है इनसाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा अगर फ्लक्स लिखना चाहे तो फाइव आर क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। फ्लक्स में निकालेंगे इसके द्वारा तो कितना होगा, बी इंटू ए। अब बी बराबर हम तो जानते हैं रिंग के द्वारा, ये सर्कुलर रिंग का सेंटर पे क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई, इसका रेडियस क्या है, बाहर वाले का ए, ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए क्या, 2 पाई बी होगा ना, बाहर वाले का रेडियस क्या है बी, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई बी इंटू, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये तो हो गया बी, और एरिया देखिए, एरिया क्या होगा अंदर वाले का, इसका एरिया कितना होगा, ये देखिए पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई ए स्क्वायर लिख लो। अब इसको हम सब देखिए क्या करेंगे, हम सब फाइव बराबर जानते हैं एम इंटू आई, फाइव बराबर क्या हम सब पढ़े, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई, फाइव बराबर पढ़े होंगे एल इंटू आई, सेल्फ इंडक्टेंस इंटू आई। इसके साथ हम सब कंपेयर करेंगे, ठीक है, यहाँ कंपेयर करेंगे तो आई को अलग लिख लिया और बाकी सब हो गया एक साथ, पाई से पाई गया, ठीक है, क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बटा, यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा ऊपर बाई 2b, और करंट हो जाएगा आई, ठीक है। तो आपका देखिए एम का वैल्यू इसके साथ कंपेयर करेंगे हम सब, तो एम का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई इंटू 2a स्क्वायर बाई 2 पाई बी। देख रेडियस हम तो गलत रख दिया ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे म्यू नॉट, अगर सर्किल है तो सर्किल का सेंटर पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r, अगर रेडियस r है तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू क्या है, b के बराबर है, r कितना हो जाएगा, तो 2 पाई बी नहीं 2b होगा ना, रेडियस क्या है 2b, यहाँ पाई तो रहेगा ही, पाई ए स्क्वायर तो रहेगा, क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई पी एस, ये आई हम सब क्या कर दिए यहाँ कर दिए, तो हम सब का देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, म्यू नॉट इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 2b, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना सेंटर पे इतना होता है फॉर्मूला। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में दिया कि डायमेंशन इसका निकालना है, ठीक है, तो क्या है कि जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यू क्या है तुम्हारा एनर्जी ग्रेडियंट, ठीक है। हम तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए रूट अंडर जी इंटू एनर्जी ग्रेडियंट मान लीजिए यू है, ठीक है। तो जी बराबर हम सब पढ़े क्या होता है फॉर्मूला, हम सब देखिए इसको डायमेंशन से भी बना सकते हैं, डायमेंशन निकालना पड़ेगा, अगर आप ट्रिक से बनाए फॉर्मूला अगर जानते हैं, जी बराबर क्या होता है एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2, ये तो आप जानते होंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 रख दिए यहाँ। और एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है मतलब क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एनर्जी क्या होता है वर्क डन के बराबर, तो वर्क डन क्या लिख सकते हैं, फोर्स गुने डिस्टेंस r, ठीक है। और इसका क्या दिया, एनर्जी पर यूनिट ग्रेडियंट है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे बोलिए, एल से डिवाइड, एक आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटा एम वन एम टू, अब सॉल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एनर्जी ग्रेडियंट का, ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ कर दी। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए। जी का वैल्यू आपको अगर नहीं आता तो यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, हमसे जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। जी का वैल्यू निकालेंगे क्या है, एफ आर स्क्वायर बटा एम वन एम टू, ठीक है, एफ आर स्क्वायर बटा एम वन एम टू। अब इसमें रख दिए वैल्यू, कितना हो गया एफ आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू। अब यहाँ पे देखिए ये दिया है कि क्या, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट मतलब एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो एनर्जी का हम तो जानते हैं क्या होता है, एनर्जी मतलब वर्क डन इंटू एस, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, पढ़े एफ इंटू एस, एफ इंटू एस रख दिए। अब यहाँ पे सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, एक आर से आर गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा एफ स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, रूट में हो गया, तो कितना आ जाएगा एफ एक बाहर, एक आर बाहर, एक क्या हो जाएगा मास बाहर, ठीक है। अब इसका डायमेंशन आप लोग को करना है तो कर लीजिए, डायमेंशन कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा ना एफ इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा मास से डिवाइड कर दिया, एम से एम गया, क्या हो जाएगा ऑप्शन एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। यानी आपको समझ में आ गया होगा, एफ बराबर हम जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, जी की जगह हमसे लिख दिए एफ आर स्क्वायर बटा एम वन एम टू, और यहाँ एनर्जी ग्रेडियंट है, तो एनर्जी मतलब वर्क डन, एनर्जी का ऐसा यूनिट और वर्क का सेम होता है, तो डब्ल्यू बराबर हमसे लिख सकते हैं एफ इंटू एस, एनर्जी बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू आर कर दिए, और फिर क्या कर दिया हमसे, कब एनर्जी ग्रेडियंट है तो लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, यू एनर्जी पर यूनिट लेंथ, यहाँ से हमसे कैंसिल किया तो ये आ गया, यहाँ पे तो वैल्यू रख दिए, डायमेंशन रख दिए, डायमेंशन रख दिए, तो हमसे देखे कि ऑप्शन 2 सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इसमें क्वेश्चन में करा है ब्लॉक मास 50 केजी है, ठीक है, ब्लॉक का मास दिया लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कहाँ तक ले गया, वहां तक 20 मीटर तक है, टू डिफरेंट वेज। पहले ये मास को क्या ले गया, जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। दूसरे केस में देखिए इंक्लाइन प्लेन पे ले गया है यहाँ से यहाँ तक, तो करा वर्क डन निकालिए, दोनों का रेशियो क्या होगा, तो दोनों देखिए कितना हाइट तक गया, 20 मीटर तक गया है ना, 20 मीटर तक ही गया, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे वर्क डन निकालना ग्रेविटेशनल के द्वारा, ठीक है, ये देखिए वर्क डन जब भी निकालेंगे तो ये क्या ग्रेविटी के कारण नहीं निकालना है, ग्रेविटी अब जानते क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स आप जानते हैं क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस पे जो वर्क डन होगा किसके कारण होगा, ग्रेविटी के कारण होगा, तो आप सिंपल देखिएगा कि दोनों का क्या, दोनों 20 मीटर हाइट तक गया तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों का सेम है, देखिए है ना, 20 मीटर यहाँ से यहाँ देखिए 20 मीटर ही गया, ये भी 20 मीटर गया, तो वर्क डन अगर आप पहला केस में निकाले और दोनों केस में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो होता है पाथ से इंडिपेंडेंट, इधर से इधर ले जाइए या इधर से इधर ले जाइए, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 आंसर हो जाएगा। अब अगला दिया है कि एक पॉइंट ऑफ सोर्स है of light can place at the focus of the convex lens, then what is the shape of the wave front, wave front कैसा बनेगा, ठीक है, तो हम सब देखिए फोकस कॉन्वेक्स लेंस का पहले बना लेते, कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया, ठीक है। अब फोकस यहाँ पे है, ठीक है, यह कह रहा है कि फोकस से होके हमसे ले जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से जा रहा है, तो ये कहाँ है, इसके पैरेलल हो जाएगा, इस तरह से देखिए पैरेलल हो जाएगा लाइट, फोकस से इस तरह देखिए पैरेलल हो जाएगा, तो रे जो है पहले आफ्टर रिफ्लेक्टिंग के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग होने के बाद देखिए पहले एयर में था, रिफ्लेक्ट होकर फिर किस इधर चला गया, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ देखिए व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से टकराने के बाद जो बन रहा है उसका वेव फ्रंट बताना, तो हमसे जानते हैं रेज क्या होता है परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ये सब हम सब हाइजन प्रिंसिपल में पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए रेज इस तरह है, तो इस वेव फ्रंट क्या होगा परपेंडिकुलर, तो वेव फ्रंट हम तो ऐसे बनाएंगे देखिए इस तरह का बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, है ना, ये क्या है इस तरह से है प्लेन वेव फ्रंट बना, और रेज क्या है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरह है और इस तरह से रे निकल रहा है बाहर, ठीक है, तो रेज क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आंसर लाइनर।
चौथा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट ए हाइट आर, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज T1, ठीक है, और फिर दिया है एंड द हाइट 2r इज T2। तो रिलेशन बताना है T1 T2। यानी पहला केस में T1 कह रहा है कि कब है, जब टाइम पीरियड हम सब पेंडुलम के जानते हैं 2 पाई क्या होता है रूट अंडर L बाई जी, ठीक है। तो T क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, ठीक है। अब हम सबको जी दोनों केस में ले लेना है। पहले केस में क्या है, G1 क्या है, G1 का वैल्यू जब सरफेस से r हाइट पे गया तो हमसे जानते हैं क्या होता है GM बटा r प्लस एच का होल स्क्वायर। एच क्या है शुरू केस में r प्लस आर, तो कितना हो जाएगा GM बटा 4r स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट केस लेंगे तो उसमें कह रहा है कि रेडी सरफेस से कितना हाइट तक गया 2r हाइट तक, तो GM बटा क्या हो जाएगा r प्लस 2r का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3r का स्क्वायर, मतलब GM बटा 9r स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या T1 बाई T2 का रेशियो बताना है, ठीक है। तो T1 बाई T2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर G2 बाई G1, रूट अंडर क्या हो जाएगा G2 बाई G1। अब दोनों का वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, G2 का वैल्यू कितना दिया है GM बाई 9r स्क्वायर, ठीक है, तो GM बाई 9r स्क्वायर। अब G1 ये हो जाता है यानी 4r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा 9r स्क्वायर, ये GM तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2:3, 2:3 क्या आ गया T1 बाई T2, T1 बाई T2 कितना आ गया 2:3, 2:3 आ गया तो कितना आ जाएगा 3T1 बराबर 2T2। ऑप्शन में देख लिए 3T1 बराबर 2T2, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका छठा क्वेश्चन। देखिए इसको मिलान करना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ, तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ एम भी की जगह क्या लिखेंगे, एक मास अर्थ का है एक मास सन का है, तो ये मान लिया कि क्या है मास ऑफ सन ले लिए, ठीक है। मास ऑफ अर्थ को हम तो जानते हैं क्या लेंगे वेलोसिटी का जानते हैं रूट अंडर क्या होता है GM बाई आर, और यहाँ पे रेडियस देखिए ए लिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा GME बाई MS बाई 2a, ठीक है। तो ये तो हमसे जानते हैं, तो पहला ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी अर्थ का कितना होगा ए का सेकेंड हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का हम सब फॉर्मूला जानते हैं -GM1M2 बटा ए होता है, ठीक है, -GM1M2 बटा ए होता है। तो ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का आपका, ये ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1, ये दोनों में से कोई होगा, थर्ड नहीं तो फोर्थ। अब हम सबको ये दोनों दिखाना, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को ऐड करिए प्लस करिए, कितना आ जाएगा -GMM, ये बड़ा है ना ये पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना आ जाएगा -GMM बाई 2a, तो माइनस में ये हो जाएगा, यानी कि थर्ड का आपका हो जाएगा ये, और स्केप वेलोसिटी पर तो चौथा का भी ये होना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सी का 4, तो सी का 4 देखिए किसमें है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर, मिलान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिए नॉर्मल फोर्स निकालना बिटवीन द टेबल एंड द 5 kg ब्लॉक, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखिए इस तरह से ब्लॉक दिया हुआ 5 kg का ब्लॉक है और इस पे जो है 25 kg का ब्लॉक है, तो निश्चित है तो क्या होगा ये नीचे क्या होगा नीचे एक्सीलरेट करने लगेगा, ठीक है, ये क्या होगा ग्राउंड के नीचे धंसने लगा, 5 kg का उस पर 25 kg रख दिए तो क्या हो गया नीचे आने लगा, तो नीचे आने लगा तो 0.1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है जी का वैल्यू 10 लेना है, ठीक है, जी का वैल्यू 10 लेना है, तो यहाँ पे हमको नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्मल ऊपर लगेगा और टोटल मास कितना हो जाएगा 30G नीचे लगेगा, और नीचे जाना पार्टिकल तो क्या लिखेंगे 30G माइनस एन बराबर m इंटू ए, तो m इंटू ए मतलब 30 इंटू ए का वैल्यू 0.1, यहाँ से n का वैल्यू निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 300 माइनस 3, 297 न्यूटन, ऑप्शन डी। ये देखिए इसमें कहा है नेट फाइंड नेट हीट एक्सचेंज इन द गिवन साइक्लिक प्रोसेस, तो ये देखिए पीवी का डायग्राम है, ठीक है,
प्रेशर ऊपर देना चाहिए, वॉल्यूम इधर देना चाहिए। चलिए पीवी का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या निकालना है इसमें, आपको वर्क डन, हीट एक्सचेंज मतलब वर्क डन निकालिए, यानी इसका एरिया निकाल लेंगे अंदर वाले पार्ट का, है ना। तो वर्क डन क्या होता है, पी इंटू बी, यानी कि सर्किल का एरिया निकाल लेना है, ठीक है, सर्किल का एरिया। तो यहाँ पे देखेंगे डायमीटर कितना है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो गया, आपको D1 ले लिए, मान लिए कितना हो जाएगा, 340 में 60 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 280, ठीक है, किलो पास्कल। तो लिया इधर। तो अब D2 हम तो निकालेंगे तो इधर से इधर लेंगे, तो D2 ये भी देखिए वो इतना ही होगा, लेकिन सीसी में दिया है, ठीक है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है तो कितना हो जाएगा, ये भी 280 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 गुने 10⁻⁻6, ठीक है, -6 मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब में हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसका एरिया। एरिया निकालना है तो हम सब देखिए दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे रेडियस निकालिएगा तो इसका आधा हो जाएगा। हम सब लगाएंगे क्या, एरिया निकालना है तो क्या लिखेंगे, पाई इंटू R1 इंटू R2। R1 R2 जब इसका आधा करेंगे तो 280 का आधा कितना हो जाएगा, 140 गुने 10⁻3, ठीक है। और इसको जब करिएगा तो कितना हो जाएगा, 280 गुने 280 को भी आधा करिएगा 140 हो जाएगा, गुने 10⁻⁻6। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10⁻⁻3 गया, इधर गया तो कितना, 14 चौके 256, 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 196, 14 का स्क्वायर हो गया 196, और इधर देखिए 10⁻⁻3 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, 10⁻⁻, यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 3 गया, तो 3 2 5 5 -1 हो जाएगा गुने 5, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे, 96 को 22/7 से कर लीजिए गुना, और फिर 10⁻⁻1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 8 56, 28 को 22 से गुना कर दिए तो 56 56 56 56 मतलब 616, 616 61.6 के करीब में जो 61.16 जो, तो लगभग में ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक। 9th क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है ना, रेशियो ऑफ कोलंबियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का क्या होगा, ये होता है 10⁻39 ऑर्डर का, ठीक है। ये आप याद ही रखिए, अगर कोई अगर जानता होगा तो डायरेक्ट देखिए, कह रहा है किसका रेशियो, कोलंबियन रेशियो ऑफ कोलंबियन फोर्स, कोलंबियन फोर्स के स्क्वायर क्या हो जाएगा बटा आर स्क्वायर होता है ना, और ये क्या होता है, जी M1 M2 ग्रेविटेशनल फोर्स GM1 बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो चल जाएगा, आपका इसका रेशियो कह रहा है के स्क्वायर बटा GM1 M2। ये क्या होता है, लगभग में सॉल्व करते हैं ना तो 2.27 गुने 10⁻, शायद 39 ऑर्डर का होता है। सॉल्व करिए सब डाटा रख के, तो डायरेक्ट वैल्यू याद भी रखना है आपको। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, दोनों का रेशियो निकालिएगा होगा डायमेंशन लेस, ये भी आता है एनसीईआरटी में पहला वाला चैप्टर जब पढ़िएगा ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ इतना एंड इतना, ठीक है, विथ क्यू। यहाँ देखिए क्यू एक वेक्टर है और इसका रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बनाना है, तो रिजल्टेंट इसका निकालिएगा तो ये क्या हो, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्यू वेक्टर है और ये क्या हो गया, ऐड करने पर रिजल्टेंट, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, पी से पी 2p तो कैंसिल हो जाएगा, 4q हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बताइए, दोनों के बीच में एक ही है ना वेक्टर, एक में क्या होगा मैग्नीट्यूड बस बड़ा, ये क्यू है 4q है, तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर 0 डिग्री। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें करा अल्टरनेटिव वोल्टेज दिया है तो आपका 200 वोल्ट और एलआरसी सर्किट है, तो ये देखिए सिंपल है, इसमें एक्सएल और एक्सी बराबर है, एक्सएल और एक्सी बराबर, शायद ये क्वेश्चन दिया कि नहीं लड़का से, एक्सएल और एक्सी लगभग बराबर है, ठीक है। तो आपको कह रहा करंट कितना होगा, तो करंट ये दोनों तो कैंसिल कर दिया, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट V बाय आर हो जाएगा, रेजोनेंस के केस हो गया है ना, तो रेजोनेंस के केस में एक्सएल एक्सी तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ये जेड बराबर का पड़ेगा क्या, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये जी रेजोनेंस का केस हो जाता है, तो आई बराबर कितना लिखेंगे 200/10, कितना आ जाएगा 20 एम्पियर, इसमें करंट कितना आ जाएगा 20 एम्पियर,
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी करेक्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट। तो ये देखिए, ये तो सिंपल है कि काइनेटिक एनर्जी और क्या होता है टोटल एनर्जी दोनों बराबर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये क्या होता है माइनस GMM बाई 2a होता है, और ये क्या होता है प्लस में होता है GMM बाई 2a। ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। तो अगर इसमें अगर मैग्नीट्यूड लगा दे तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मोड ऑफ, को मोड कर देना है तो इसको बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करा है, पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी 0, the ratio of distance traveled by n minus 1th second to the nth second where n is equal to 10 is a by b। ठीक है, यानी कह रहा है ना कि nth सेकंड n माइनस 1th सेकंड बटा nth सेकंड का रेशियो कितना दिया, a by b। ठीक है, a by b वेयर दिया है कि n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, और दे दिया है कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इतना क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना हो, ऐसा करके कुछ दिया। इसी से रिलेटेड कुछ दिया था क्वेश्चन, a प्लस बी निकालना हो या फिर कुछ निकालना हो, यहाँ पे a प्लस बी निकालना है तो हमसे क्या करेंगे, n का वैल्यू रखिए वहां। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, S9 हो जाएगा बटा S10। ये निकालेंगे तो हम तो जानते हैं Sn का फॉर्मूला क्या होता है nth सेकेंड का, u प्लस 1/2 इंटू a इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, अगर u 0 हो जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2 इंटू a इंटू 2n माइनस 1। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो ये फॉर्मूला होगा। ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, दोनों में 18 एक 19 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा a/2 तो रहेगा ही, 20 में से 1 घटा लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 17 हो जाएगा ना, दोनों में 18 में से 1 घटाए 17, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 20 में से 1 घटाए तो कितना हो जाएगा, 20 में से 1 घटाए तो 19, तो 17/19, a/2 कट गया तो 17/19, a का वैल्यू 17, b का वैल्यू 19, तो ए और बी दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ए और बी आ गया। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 36 आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए इस तरह का आया था, इसमें क्या है कि आपका T1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये दे दिया है कि ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, इसमें एक्सीलरेशन ऊपर होगा, इसमें एक्सीलरेशन ऊपर होगा, तो हम सबको एक्सीलरेशन निकालना नहीं है। यहाँ पे हम सबको एक्सीलरेशन दिया और ये क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या कर दिए कि देखिए यहाँ पे टेंशन निकालना, तो ये वाला टोटल सिस्टम को क्या कर लिए 1 मान लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इस तरह का फिगर कुछ बन जाएगा देखिए। ठीक है, ये वाला टोटल पार्टिकल को 1 मान लिए, कितना हो जाएगा 4 6 10 10 20 kg का हो गया, 4 6 10 10 20 kg, ये क्या हो जाएगा 20g नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा T1। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला एक्सीलरेशन इधर का दिया हुआ, तो ये ए से क्या होगा ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ए बराबर कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको T1 का वैल्यू चाहिए तो ऊपर जाएगा, तो हम तो क्या लिख सकते हैं T1 माइनस 20g बराबर m इंटू ए। एम कितना दिया है 20, टोटल पावर 20 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया 2, T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20g प्लस 40, 20g प्लस 40। अब g का वैल्यू रख दिए 10, अगर 10 बोला 10 रख दिए तो कितना हो जाएगा बताइए 240, 240 न्यूटन आंसर हो जाएगा, 240 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या लैम्डा का वैल्यू दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, डी का स्मॉल डी का वैल्यू 0.3 mm दिया है, और कैपिटल डी का वैल्यू 200 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। थर्ड मैक्सिमा y बराबर हम से जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर हम से जानते क्या होता है n इंटू डी लैम्डा बाई डी। अब ये जानते तो हम सबको थर्ड मैक्सिमा निकालना, तो कितना हो जाएगा y
3 मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू डी लैम्डा बाई डी। ब्राइट स्पॉट है ना, मैक्सिमम मतलब ब्राइट स्पॉट, तो एन की जगह 3 रख दिए तो कितना होगा 3, डी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 200 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 के पावर क्या लिख देंगे -2 मीटर में। लैम्डा का वैल्यू कितना दिया 5000 इन्वेस्टन, 5000 इंटू 10 टू पावर -10, ठीक है। उसके बाद बटा में क्या हो जाएगा 0.3, और यहाँ पे क्या मिलीमीटर में 10 के पावर -3, ठीक है। अब सॉल्व को सॉल्व करना है, पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना 10 ऊपर गया, 3 से 3 गया, ठीक है। और ये देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको 5 गुना 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, 3 2 5 1 6 हो गया, और ये ऊपर गया 6 3 9 हो जाएगा, 9 1 10, तो ये 10 से ये पूरा कट जाएगा, 10 के पावर -2 कितना आ जाएगा 10 के पावर -2, और 5 भी 10 के पावर -2, ठीक है। इतना हो जाएगा, यही सिर्फ बचेगा, तो इतना mm हो जाएगा, इतना मीटर। अगर हम सब का मिलीमीटर में देगा तो इसको कर सकते हैं 10 के पावर -2 गुने 10 बटा 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 mm लिख सकते हैं, इसको आंसर 10 mm लिख सकते हैं, ठीक है। 10 से ऊपर नीचे गुना कर दिया 10 के पावर -3 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, तो कितना आ गया 10 mm। तो यानी क्या हो जाएगा लोकेशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, अगर mm में लिखना है तो इतना, और मीटर में लिखना है तो कितना हो जाएगा 0.01 मीटर, मीटर में लिखना है तो यही लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सब इस शिफ्ट का जो आया डाटा क्वेश्चन उससे के अनुसार हम सब बना दिए वीडियो, ठीक है। अब नेक्स्ट शिफ्ट 5 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का वीडियो लाएंगे।